ओम हनु हनु हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम नमः सिंहाय नमः। ओम श्री जालपाय नमः। श्री कलेहि नमः। श्री कंकाली नमः। ओम एम शारदे नमः। आज हम बगलामुखी माता के एक ऐसे मंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं जो मृत्यु शैया पे पड़े व्यक्ति की मृत्यु को रोक सकता है। यह यमपाश को या यमास्त्र को भी स्तंभित करने वाला मंत्र होता है। बगलामुखी माता के मंत्र बहुत ही तेजमयी, बहुत ही प्रबल और बहुत शक्तिशाली मंत्र माने जाते हैं। यह बहुत जल्दी प्रभाव में आते हैं और हम आपको बता दें कि ये मंत्र तो हम आज कलयुग में पढ़ रहे हैं। हमारे पुराने विज्ञान में यदि हम जाएं, पुराने काल में जाएं, तो उस समय आपको ध्यान होगा कि ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र आदि आदि अस्त्रों का प्रयोग मंत्रों के द्वारा किया जाता था। मंत्रों में बहुत शक्ति हुआ करती थी। कलयुग में थोड़ा शक्ति क्षीण जरूर हो गई है, लेकिन सही विधि विधान से कोई मंत्रों को सिद्ध करता है तो उनमें उसी प्रकार की शक्ति आज भी है। अब आज का समय अलग है, उस समय का समय अलग था। उस समय लोग महीनों, सालों, वर्षों तपस्या कर लेते थे। आजकल तो हम किसी जाप पर बैठते हैं और 3-4 घंटे से यदि ऊपर का जाप पड़ गया, लघु शंका लग गई, उठ गए हम आसन से, उतने में हमारा जाप खंडित हो जाता है। आजकल हम वो सिद्धियां नहीं कर पाते जो उस जमाने में हुआ करती थी। लेकिन कलयुग के भी अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं। उस ज़माने में लोगों को हज़ारों वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी और इस ज़माने में आदमी शॉर्ट टाइम में भी वो फल पा सकता है, लेकिन करे तो आदमी तब पाएगा ना, क्योंकि उस ज़माने में लाखों यदि किसी मंत्र का जाप करना होता था तो कलयुग में विधान है कि उसका आप सिर्फ हज़ारों में जप कर लीजिए, उतना ही फल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो समय के अनुसार स्थितियाँ बदलती हैं, मंत्रों की शक्तियाँ भी बदल जाती हैं। लेकिन जिस मंत्र के बारे में हम बताने वाले हैं आपको, यह तत्काल प्रभाव देने वाला मंत्र और तत्काल प्रभाव दिखाने वाला मंत्र माना जाता है। बगलामुखी माता के ऐसे ही कुछ मंत्र हैं, तो उसी मंत्रमाला में से यह मंत्र हम आपके लिए लेके आए हैं। इसकी पहले हम सिद्ध विधि जान लेते हैं। इससे बड़े से बड़े रोगों को नष्ट किया जा सकता है। यमपाश को या यमास्त्र को स्तंभित किया जाता है, मतलब मृत्यु को रोकने की क्रिया करी जा सकती है इस मंत्र के द्वारा, या कहा जाए तो क्षणिक या कुछ साल के लिए व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसके प्रमाण कुछ ऐसे देखे जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति असहनीय दर्द से पीड़ित है, मृत्यु के एकदम नज़दीक है, बड़ा कष्ट में है, कोई सी बहुत बड़ी बाधा है या उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा अस्त्र चलाया गया है या कोई विद्या चलाई गई है, तो ऐसे में संपुट लगा के या संकल्प लेके इस मंत्र का यदि कोई व्यक्ति जाप करता है, माता बगलामुखी का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, पूर्ण विधि विधान से, तो उसके सारे अस्त्र कट जाते हैं, सारी बाधाएं हट जाती हैं और रोग मुक्ति हो जाती है और उसके प्राण कुछ सालों के लिए बचाए जा सकते हैं। ऐसा इस मंत्र का विधान शास्त्रों में बताया जाता है। बगलामुखी माता के मंत्र को सिद्ध करने की बड़ी आसान विधि होती है। बगलामुखी तो माता है और माता तो पता है, थोड़ा करो तो अच्छा, ज़्यादा बड़ा करो तो अच्छा। माता सब तरफ से प्रसन्न ही होती हैं, अपने बालकों पर हमेशा कृपा बरसाए रहती हैं, कष्टों को हरण करने के लिए एकदम तैयार रहती हैं। बस बालक उनके प्रति श्रद्धा बना ले और थोड़ा सा उनको रिझा ले, कहने का मतलब मंत्र तंत्रों का जाप कर ले, सिद्ध कर ले, तो माता बिल्कुल कृपा करने के लिए तैयार रहती हैं। वो स्वयं चाहती हैं कि कलयुग में लोगों की श्रद्धा जुड़े और मैं उनकी मदद करूँ। ठीक है, बगलामुखी माता के मंत्र को सिद्ध करने की बड़ी ही आसान विधि है। गुप्त नवरात्रे आ रही हैं, 19 तारीख से लगभग शुरू हैं, तो आप इसी बीच में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और इस मंत्र को सिद्ध करने के अनेकों प्रकार के फायदे हैं, वो तो हमने एक अलग विषय बता दिया कि इससे मृत्यु को रोका जा सकता है, लेकिन इससे सभी प्रकार के संकटों का भी हरण होता है, सभी प्रकार के दुश्मनों का भी विनाशन होता है। और दुश्मन तो आप जानते हैं कि भूत प्रेत भी हमारे दुश्मन होते हैं, बाधाएं भी दुश्मन होती है, या जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह हमारा शत्रु भी होता है। उसमें रोग की भी गिनती आती है, रोग भी हमारा शत्रु माना जाता है। तो इस मंत्र के जप करने से, सिद्ध करने से रोगों में भी फायदा देखा जाता है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी देखने को मिला है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमने बताया गुप्त नवरात्रें हो गई, चैत्र नवरात्रें हो गई और ठंडियों वाली नवरात्रें हो गई। किसी भी नवरात्रों में इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। माता जी को स्नान ध्यान करा के, स्वयं स्नान ध्यान करने के बाद एक चौमुखा दीपक जला के और बढ़िया माता जी का स्मरण करते हुए चित्र के सामने या मंदिर में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
इसकी आप 21 माला जाप पहले दिन से बैठकी से शुरू करें और अष्टमी तक 21 माला आप इसकी जाप करें। और अष्टमी के दिन सारा जो बैठकी से अष्टमी तक जो भी आपने जाप किया है टोटलिंग करें और उसका 10% हवन कर दें। ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी बीच में आप कोई विशेष संकट है तो इसी मंत्र के आगे पीछे थोड़ा सा संकल्प पढ़वा लें कि यह हम किस हेतु जप कर रहे हैं, तो वह कार्य आपका पूरा हो जाता है। जैसे असाध्य बीमारी हो, असाध्य बाधा हो, मरण मूठ वशीकरण तंत्र आदि काटना हो, तो ऐसी सारी बाधाएं इस मंत्र के द्वारा काटी जाती हैं। इसके अलावा यदि आप निस्वार्थ भावना से इस मंत्र को जप रहे हैं तो इस मंत्र की आपको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर आप जब भी इस मंत्र का प्रयोग करें तो बस 1 से 5 बार इस मंत्र का प्रयोग करें और मरते हुए व्यक्ति के प्राण आप बचा सकते हैं। चाहे उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा हो, उसकी बाधा तत्काल ही हट जाती है। निस्वार्थ भावना से किया गया जप जो है एक सिद्धि के रूप में उभर के आता है और किसी विशेष कार्य हेतु यदि जप किया जाए तो उसमें कार्य पूर्ण होने की पूरी गुंजाइश रहती है। इस तरह इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। बड़ी आसान विधि है। नवरात्रों में यहाँ जप करिए और कोशिश करिए कि रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप कर लीजिए या चंदन की माला से जाप कर लीजिए। ठीक है, बगलामुखी माता का चित्र जरूर रखिएगा और जप करते समय दिमाग में उनका ध्यान करिएगा, उनके चित्र को अपने दिमाग में छापिएगा, स्मरण करते रहिएगा और बढ़िया एक आसन बैठ के 21 माला जप करिएगा। 21 माला जप करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय आसानी से लग जाता है और नित्य इसका थोड़ा सा हवन कर दिया करिए 5 बार। लेकिन जब लास्ट दिन अष्टमी के दिन हो उस समय टोटलिंग करके उसका 10% हवन करना होता है, तब यह मंत्र सिद्ध माना जाता है। और बताया जाता है कि इस मंत्र के जपते जपते ही आपको एहसास होने लगता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है। तो जो कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति हैं उनको अकेले में इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए और जो माता के बिल्कुल दर्शन के प्यासे हैं तो उनको तो किसी भी तरह एकांत स्थान में, शांति वाले स्थान में इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। तो हो सकता है माता रानी की कृपा हो जाए और उनके दर्शन की भी प्राप्ति हो जाए। ऐसा इस मंत्र का विधान बताया जाता है। मंत्र श्रवण के लिए हमने अपने संकटनाशक चैनल पर उपलब्ध करा दिया है, बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। फिर भी एक बार मंत्र आप सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख देंगे हम। और भी किसी प्रकार का सवाल हो तो आप हमें टेलीग्राम में सवाल कर सकते हैं, अन्यथा हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। हम सभी कमेंटों का जवाब बराबर देते हैं जिनका संभवतः जवाब देने लायक होता है। ठीक है, आप कई लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं तो उनका जवाब नहीं देते, बशर्ते जिनका सही जवाब है। किसी परेशानी की समस्या का हल चाहिए तो वो संभवतः जो हमारे पास उपाय होगा हम उसको जरूर बताते हैं। मंत्र सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महिषासुरमर्दिनी यहि सर्वदिश्यां बन्धय बन्धय यमस्य मुखं स्तम्भय स्तम्भय इमास्त्रं निवारय निवारय सर्वसैन्यं कीलय कीलय पच पच मथ मथ मर्दय मर्दय। ॐ ह्रीं ह्जं हलं कुरु कुरु। ओम ह्लां बगलामुखी हुं पट स्वाहा। मंत्र एक बार और सुन सकते हैं, यदि मन हो आपका तो सुना देते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महिषासुरमर्दिनी यहि सर्वदिश्यां बन्धय बन्धय यमस्य मुखं स्तम्भय स्तम्भय यमास्त्रं निवारय निवारय सर्वसैन्यं कीलय कीलय पच पच मथ मथ मर्दय मर्दय। ॐ ह्रीं जम्भलं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं बगलामुखी हुं पट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है, बड़ा आसान मंत्र है। हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया होगा तो आप जाके देख लीजिएगा। नहीं, स्क्रीन पे भी इस मंत्र को हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कई बार बीज कुछ ऐसे होते हैं कि मोबाइल से हम लिख नहीं पाते, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे कि स्क्रीन पे हम सभी मंत्रों को नहीं दिखा पाते, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिख दिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि तब तक हमारे सहयोगी लोग आ जाते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल मैनेज करते हैं, तो वो सब लिख लेते हैं, तो हम लिखवा देते हैं मंत्र को। ठीक है, और किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप टेलीग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने गुप्त नवरात्रि की चर्चा की, तो गुप्त नवरात्रि 19 तारीख से शुरू हो रही है। इसमें देवी देवताओं की भयंकर सिद्धियां आप कर सकते हैं, जिसमें देवी की प्रत्यक्ष सिद्धियां भी शामिल है, हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष सिद्धि शामिल है और नरसिंह भगवान की भी प्रत्यक्ष सिद्धि शामिल है, करुआ बब्बा हो गए। तो ऐसे सब देवी देवताओं की प्रत्यक्ष सिद्धि नवरात्रों में की जा सकती हैं। और हम आपको बता दें कि नवरात्रों में चाहे कोई भी नवरात्रि हो,
इन दिनों में किया गया जप या सिद्धि विफल होने की जो गुंजाइश होती है बहुत कम रहती है। लेकिन हम गुप्त तंत्र मंत्र जो आज तक यूट्यूब में किसी ने दिखाया नहीं होगा, और वैसे तो उनको दिखाना भी नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी से हमने चर्चा की थी कि कुछ ऐसे हमारे बुंदेलखंड में गुप्त तंत्र मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों का विधि विधान और मंत्र गुरुजी के आदेशानुसार हम कोशिश करेंगे कि नवरात्रों से अपने एक नए चैनल पर डालना शुरू करें, क्योंकि उसमें सिर्फ उसी प्रकार के कुछ दिन मंत्र रहेंगे। तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। प्राचीन क्या नाम है चैनल का, संकटनाशक 2.0, ठीक है। इसमें ऐसी विधियां होंगी जिनसे प्रत्यक्ष दर्शन देवी के हो सकते हैं, हनुमान जी महाराज के, नारसिंह बाबा के, या प्रत्यक्ष सिद्धियां जो आप परोपकार में इस्तेमाल कर सकते हैं। मरण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन आदि तंत्र की जो गुप्त विधियां हैं, अघोर तंत्र की जो गुप्त विधियां हैं, सारी विधियां, धन खोदने की, धन देखने की, आदि आदि इत्यादि इत्यादि जो विधि विधान है, और कोशिश करेंगे कि लाइव सारी चीज़ें करके हम कुछ वीडियो में उसमें दिखाएंगे। तो आप उस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, और 19 तारीख के आसपास से उसमें वीडियो आना शुरू होगा, तो आप उसका भी लाभ लें। यदि कोई व्यक्ति रिद्धि सिद्धि में मतलब अपनी रुचि रखता है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। और किसी भी सवाल के लिए हमने कई बार बताया, टेलीग्राम में ज़रूर हमको लिख दिया करिए, और कमेंट तो ज़रूर कर दिया करिए। आजकल आप कमेंट भी नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक की तो बात ही छोड़ो। इस तरह में क्या है, मनोबल डाउन हो जाएगा। तो जब मनोबल डाउन होता है तो फिर वीडियो ऐसी मिलेगी कि आज मिल गई फिर 1 महीने बाद मिल गई, तब तक बहुत सारा विषय आपका बीच का छूटता रहेगा। तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब तो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन जो सब्सक्राइब हैं वो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि जो हमारे बंधु हैं राजकुमार जी वगैरह यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हैं, तो उनका घर खर्च आपके लाइक से और कमेंट से निकल आता है, क्योंकि फिर यूट्यूब वीडियो की रीच बढ़ा देता है, तो स्वाभाविक उनको धन की आमद होगी। और 4-5 लोग हैं जिनका हमारे इस चैनल के जरिए परिवार का भरण पोषण होता है, तो उस बात का भी ध्यान रखते हुए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और किसी भी त्रुटि के लिए आप सूचित किया करिए, उसमें हम सुधार करने की अवश्य कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। ओम श्रीम बगलामुखी नमः। ओम राम बगलामुखी ओम पर स्वाहा।